हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीवीपीएसटी में क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और हमने 3 बार डीवीपीएसटी कराया, जिसका हम अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हमने सबसे प्रथम बार डीवीपीएसटी 41,500 भर्ती में करवाया, जो कि 2018 जनवरी में निकली थी, जिसमें मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर मैंने डीवीपीएसटी 49,568 भर्ती में करवाया, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। इसके बाद मैंने डीपीएसटी सब इंस्पेक्टर 2023 भर्ती में करवाया, जिसमें मैं फाइनल कट ऑफ में बाहर हुआ हूँ। तो हमारे पास काफी अनुभव है, वो मैं अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। डीपीएसटी का आपके पास एडमिट कार्ड आता है और आपको एक निश्चित डेट, निश्चित टाइम पे आपको बुलाया जाता है। और जब आप निश्चित टाइम, निश्चित डेट पे पहुंचते हैं, तो वहां पर गेट पे पहुंचते हैं। जब आपके उस, ज्यादातर यह पुलिस लाइन में ही होता है। और जब आप पुलिस लाइन के गेट पे पहुंचते हैं, उदाहरणतः आप कानपुर पुलिस लाइन में पहुंचते हैं या आप लखनऊ पुलिस लाइन में पहुंचते हैं, हमारा इन्हीं 2 जगह पे हुआ है डीपीएसटी। तो आपको गेट पे एक लिस्ट मिलेगी, जिसमें आप एंट्री करते ही आपको लाइन में बिठा दिया जाएगा और बारी बारी से। और सबसे बड़ी पॉइंट इसमें ये भी है कि अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं डीपीएसटी के लिए, तब भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अंदर, गेट के अंदर कर लिया जाएगा। और अगर आप लाइन के सबसे लास्ट में लगे हुए हैं, तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपका डीपीएसटी हर हाल में, सभी बच्चों का डीपीएसटी 2 बजे तक खत्म हो जाता है। 8 बजे एंट्री करवाई जाती है, 2 बजे तक खत्म हो जाता है। इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है आपको। और जब आपको लाइन में लगवा दिया जाता है, तो बारी बारी से एक एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। साथ ही वहीं पर एक हाइट मेजरमेंट करने का एक, उसको कुछ बोलते हैं कि जो हाइट मेजरमेंट करते हैं, एक लकड़ी की डंडी लगी होती है उसके ऊपर। वो एक स्टैंडर्ड मानक के अनुसार ही होता है उनका, जो जिसपे हाइट मेजरमेंट करते हैं, उस पर आपको खड़ा कर देंगे। आपके सर के ऊपर से एक पट्टी आएगी, वो आपके सर के ऊपर रख देंगे और नाप कर लेंगे कि आपकी हाइट कितनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाइट नापते समय पता चले बालों में कुछ लगा लेते हैं, जिससे हाइट ऊपर हो जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करने से आप बेइज्जती ही होंगे और उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है आपको। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और डीवी एडमिट कार्ड, जो आप एडमिट कार्ड आपके पास होगा डीवी का, वो भी आपको उसमें संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। और पहले आप, कुछ लोगों के पास सनद भी होती थी, पहले 2011 के पहले लगभग सनद भी चलती थी एक, तो वो सनद भी लगेगी। 12th की मार्कशीट, इसके बाद आपकी एक सनद होती है 2011 के पहले जिन्होंने किया होगा उनके पास जरूर होगी। और ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप लगा दीजिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है डीवी में आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएं। क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के टाइम पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं और वही फाइल आपकी आगे जाएगी। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रेजुएशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका फॉर्म भरते समय आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है, तब आप ले जाइए, उसका फोटोस्टेट ले जाइए और फोटोस्टेट दे दीजिए। और फोटोस्टेट सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपके स्वप्रमाणित होने चाहिए। आप हर पेज पे साइन करें उसके नीचे। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट उसी डेट का लगेगा जब आपने फॉर्म भरा था, तभी आपने बनवाया होगा। फॉर्म भरते समय जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, वही लगेगा। और अगर आप सोचें कि मैंने एक नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है भर्ती के बाद में, तो हम वो कास्ट सर्टिफिकेट लगा दें, वो आपका मान्य नहीं होगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था कास्ट सर्टिफिकेट, वही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं होगा, तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। फिर अगला 7वां पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र। आपका निवास प्रमाण पत्र लगाया जाएगा उसमें, और जो कि सभी के पास मौजूद होता है। और 8वां है एनसीसी ओ लेवल सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ओ लेवल सर्टिफिकेट है, तो उसका फोटोकॉपी आप जरूर लगा दीजिए।
और उनका ओरिजिनल वो चेक करेंगे, तो उन्हें देखने के लिए दे दीजिए। एनसीसी ओ लेवल का फायदा ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन वेटेज जरूर होता है। वेटेज का मतलब होता है कि अगर जैसे सपोज 185 नंबर मेरिट गई है और 185 नंबर के 10 कैंडिडेट हैं जिनके सभी के नंबर 185 हैं, तो 185 में से उस कैंडिडेट को लिया जाएगा जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट है, उनको ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद 185 नंबर के नीचे किसी को लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक नंबर पे कई लोग होते हैं, जब कट ऑफ नीचे गिरती है, एक नंबर पता चले 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तब आपको एनसीसी सर्टिफिकेट जरूरत पे फायदा देता है। लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, अपना रिट दायर कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यही करती है कि जिसकी अगर 185 नंबर पॉइंट कुछ जा रही है कट ऑफ, तो उन सभी कैंडिडेट को ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीसी वालों को ले लिया जाए, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। तो अगर तुम्हारे उतने नंबर हैं तो सभी को ले लिया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एनसीसी ओ लेवल ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन आपके पास अगर है, उपलब्ध है, तब आप लगा दीजिए। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड, जो आपसे जरूर मांगा जाएगा। इन नॉन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास लेके जाइए, एक ओरिजिनल लेके जाइए सभी को, और साथ ही एक फोटो कॉपी स्वप्रमाणित लेके जाइए, जो कि आपको जमा करना पड़ेगा। आपको फाइल वहां पे अधिकारियों के द्वारा बना ली जाएगी। यह होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका होता है पीएसटी। पीएसटी में क्या होता है, यहाँ देखिए पीएसटी होगा। पीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हाइट मेजरमेंट। जब आपके डॉक्यूमेंट्स नाप लिए जाएंगे, उसी के जस्ट बगल में एक ही टेबल पे हाइट मेजरमेंट का एक पैमाना रखा होगा, उससे आपकी हाइट नाप ली जाएगी, आपको उस पर खड़ा कर दिया जाएगा। वो ऊपर एक वो आती है, स्केल आती है, स्केल रख दी जाएगी और वो अपना देख लेंगे, आपका हाइट मेजरमेंट हो जाएगा। वही लड़कियों का है, वही लड़कों का है। लोग सोचते हैं कि शायद एडजस्टमेंट हो जाए, हमारी कम हाइट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हाइट आपकी एक जो मानक है उसके अनुसार अगर नहीं है, तब आप फेल हो जाएंगे। चेस्ट मेजरमेंट, तो चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ बॉयज का होता है। और हाँ, इसमें जरूर थोड़ा होता है कि अगर आपका चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम है या आप फुला नहीं पा रहे हैं, तो अधिकारियों की सोच होती है कि आपसे ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जहां आपको डेली 50-50, 100-100 पुशअप लगानी पड़ेंगी, जिससे अगर आपका थोड़ा चेस्ट कम भी है तो आपका ट्रेनिंग में उतना चेस्ट हो जाएगा। इसलिए किसी को चेस्ट में बाहर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बाहर किया जाएगा। वही हाल गर्ल्स का है। गर्ल्स का वेट जो मानक के अनुसार लिया जाता है वही लिया जाएगा, लेकिन गर्ल्स का वेट अगर थोड़ा सा कम भी है तब भी चल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अभी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जब ट्रेनिंग करवाई जाएगी, आपसे मेहनत करवाई जाएगी, तो वहां पर आपका लास्ट ट्रेनिंग में लास्ट में वेट सभी का बढ़ता है, आपका भी वेट बढ़ेगा, आपकी हेल्थ में बहुत कुछ सुधार होता है। अब यहाँ पर कई लड़के पकड़े भी जाते हैं, जो जिन्होंने फर्जी एग्जाम दिया है वो यहाँ पे जाते हैं और पकड़े जाते हैं। वो इसलिए पकड़े जाते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लड़के क्या सोचते हैं कि हम जो फोटो लगाई है वह फोटो हमने एडमिट कार्ड में लगा दी फॉर्म भरते समय, वही जाके वही जाके एडमिट कार्ड में आई, आपने परीक्षा दे दी, डीपीएसटी के एडमिट कार्ड में वही वाली फोटो आई। जबकि जब आप वहां पर जाएंगे तो उनके पास वो वाली फोटो होगी जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठा होगा। एग्जाम में बैठा होगा, जब आप लोगों ने रिटर्न परीक्षा दी होगी, तो आप लोगों की एक कंपनी वाले लड़के आते हैं, वो सभी लोगों की फोटो तब लेते हैं जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं। तो वही फोटो उनके पास उपलब्ध होगी, वो देखेंगे वही कैंडिडेट नहीं है जिसने एग्जाम दिया है, तो आपको पकड़ लेंगे और आपके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें कि जो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। भले ही जिंदगी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप कई नौकरी देख लेंगे, कई और भी दूसरी नौकरी देख लेंगे, इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर आप पे मुकदमा लग जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, फिर आपका कैरियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा।